बताया जा रहा है एक्सेल में। आज आप लोग को एक्सेल में प्रैक्टिकल बताया जा रहा है फाइल मेनू और एडिट मेनू। फाइल मेनू और एडिट मेनू का प्रैक्टिकल बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे फाइल मेनू का, जैसे कोई आपसे कह दिया फाइल मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से। जैसे आपसे कोई कह देगा फाइल मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से एक्सेल में, क्या करेंगे? अल्टर 7 F करेंगे, तुरंत आपका फाइल मेनू ओपन हो जाएगा, ठीक। जैसे आप एक्सेल ओपन किए हैं, कोई आपसे कह दिया फाइल मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे आप? अल्टर 7 F करेंगे, आपका फाइल मेनू ओपन हो जाएगा, ओके। और फाइल मेनू में आपको बताया जा रहा है प्रिंट एरिया ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है। फाइल मेनू में आपका ऑप्शन है प्रिंट एरिया ऑप्शन का प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा, उसके प्रिंट एरिया का प्रयोग क्या होता है। तो प्रिंट से हम प्रिंट करते हैं और एरिया में होता है क्षेत्रफल, हम जिस एरिया चाहेंगे उस एरिया का हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप एक्सेल ओपन करें आप, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं और एक कॉलम में आप लिख लिए 8000, ठीक। फिर आप बी कॉलम में लिख लिए 1000, ठीक। फिर सी कॉलम में आप लिख लिए 6000, ठीक। फिर डी कॉलम में आप लिख लिए, इसमें आप लिख लिए 200 लिख लिए और इसमें आप लिख लिए 400, ठीक, ये लिख लेंगे आप, हाँ। तो प्रिंट एरिया का प्रयोग क्या होता है आपको पता चल रहा है आपका, ठीक। तो प्रिंट एरिया फाइल मेनू में आपका प्रिंट एरिया ऑप्शन आपका है, ठीक। तो प्रिंट एरिया से जो हम मन चाहेंगे वो हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे आप ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम आप लिख लिए, ठीक। आप ए कॉलम लिखे हैं, बी कॉलम लिखे हैं, सी कॉलम लिखे हैं, डी कॉलम लिखे हैं आप, ठीक। तो जैसे कोई आपसे कह दिया केवल सी कॉलम का प्रिंट निकालना है। जैसे कोई आपसे कह दिया सी कॉलम का प्रिंट निकालना है आपको, हाँ। जैसे ना आप लिख लिए एक कॉलम में आप लिखे हैं 800 लिखे हैं, ठीक। बी कॉलम में लिखे हैं 1000 लिखे हैं और सी कॉलम में लिखे हैं 6000 लिखे हैं और डी कॉलम में 200 400 लिखे हैं आप, ठीक। तो जैसे कोई आपसे कह दिया केवल सी कॉलम का प्रिंट निकालिए, समझे नहीं आप। जैसे आप एक्सेल में लिख लिए एक कॉलम में आप 8000 लिखें, बी कॉलम में 1000 लिखें, सी कॉलम में 6000 लिखें और डी कॉलम में 200 और 400 लिखें ना आप, ठीक। तो जैसे कोई आपसे कह दिया बी कॉलम का केवल अमाउंट निकालना है 1000 का, ठीक। जो आप बी कॉलम में 1000 लिखे हैं इसी का अमाउंट का प्रिंट केवल निकालना है आपको, ठीक। तो क्या करेंगे आप? जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे आप, ये है आपका प्रिंट प्रीव्यू। जब आप प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे आप, ये देखिए आपको सभी अमाउंट आपका शो कर रहा है। केवल आप क्या करना है? केवल 1000 वाला अमाउंट आपका प्रिंट निकालना है, केवल 1000 वाला अमाउंट को प्रिंट निकालना है आपको। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे आप बी कॉलम को, ये अमाउंट को सेलेक्ट कर लिए आप, नहीं समझे आप। जैसे 1000 अमाउंट वाले को आप सेलेक्ट कर लेंगे आप माउस से, फिर आप फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट एरिया में जाएंगे। जब प्रिंट एरिया क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है सेट प्रिंट एरिया। जब आप सेट प्रिंट एरिया क्लिक करेंगे आपको देखिए आपका सेट आपको हो गया, ठीक है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे प्रिंट प्रीव्यू करके जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे आपको देखो 1000 वाला अमाउंट शो कर रहा नहीं कर रहा है आपका ना 1000 अमाउंट। अब इसका प्रिंट निकालना है तो फाइल में जाएंगे आप, प्रिंट करेंगे, फिर आप तुरंत ओके कर देंगे, केवल 1000 वाला अमाउंट आपका निकाल देगा आपका, ठीक। अब इसका सेट प्रिंट एरिया हटाना है, फिर आप सेलेक्ट करेंगे आप
इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट एरिया में जाएंगे, यहाँ लिखा है क्लियर प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे, आपका हट गया। ठीक, अब देखें आप, फिर आप देखेंगे आप प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे, देखो आपका सभी अमाउंट शो कर रहा है नहीं ना। इसी तरीके जो अमाउंट आप चाहेंगे उस अमाउंट को हम निकाल सकते हैं प्रिंट एरिया से। ठीक, अब जैसे हम आपसे कह दिए, जैसे हम आपसे कह दें केवल सी कॉलम का केवल प्रिंट निकालिए, सी कॉलम का जो अमाउंट है उसी का प्रिंट निकालिए। जिससे हम आपसे कह दिए केवल सी कॉलम का अमाउंट का प्रिंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, माउस से आप सेलेक्ट करेंगे, आप माउस से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ लिखा है सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, जब इसी पर क्लिक करेंगे सेट प्रिंट एरिया पे, देखो आपका सेट हो गया, सेट हो गया ना। अब इसका क्या करना है, प्रिंट निकालना है। हाँ, या देखना चाहे आप देख सकते हैं, केवल एक ही अमाउंट शो करके और शो करता। हाँ, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, आपको देखो 6000 अमाउंट वाला आपका शो कर रहा है, केवल 6000 वाला अमाउंट आपका निकालेगा। ठीक है, आप जब प्रिंट करेंगे, आप फाइल जाकर प्रिंट करेंगे, ओके कर देंगे, आपका प्रिंट में आपका 6000 वाला अमाउंट केवल आपका निकालेगा। ओके, अब इसको हटाना चाह रहे हैं आप, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे आप, फिर फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट एरिया में जाएंगे, फिर लिखा क्लियर प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, आपका क्लियर हो गया। ठीक, ये होगा आपका। फिर जैसे आपसे कोई कह दिया, जैसे आपसे कोई कह दिया केवल हमें 200 अमाउंट केवल निकालना है, एक अमाउंट का केवल 200 वाला अमाउंट निकालना है ना, केवल 200 अमाउंट को निकालना है। केवल 200 अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, आप 200 वाले को सिलेक्ट करेंगे, आप 200 वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक, 200 वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे आप, फिर फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट एरिया में जाएंगे, फिर लिखा सेट प्रिंट एरिया, फिर क्लिक कर देंगे, आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे, आप देखिए 200 वाला अमाउंट आपका शो कर रहा है। ठीक, जब आप प्रिंट कर देंगे, आप केवल 200 वाला अमाउंट आपका निकालेगा आपका। ठीक, आप फिर इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, फिर इसको सिलेक्ट करके फिर फाइल में जाएंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, फिर लिखा क्लियर प्रिंट एरिया, क्लिक कर देंगे, आपका ये हट जाएगा। ठीक, अब जैसे केवल कोई कह दिया केवल इसे मान लीजिए हम इसमें लिख दे रहे हैं 100 नहीं लिख दे रहे हैं 900। ठीक, जैसे कोई कह दिया केवल 900 वाले अमाउंट चाहिए, केवल जैसे कोई आपसे कह दिया, जिससे हम लिख दिए 900, हम कह दिए केवल 900 वाले अमाउंट को प्रिंट निकालना है, 900 वाले अमाउंट को प्रिंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 900 पे आप क्लिक करेंगे, आप फिर फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट एरिया में जाएंगे, फिर लिखा सेट प्रिंट एरिया, इसी करके फिर ओके कर देंगे, आपका देखो सेट हो गया। ठीक, तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, देखो आपका 900 वाला अमाउंट शो कर रहा है, आपका 900 वाला अमाउंट शो कर रहा है आपका ना। जब आप प्रिंट करेंगे, आप जब फाइल जाके प्रिंट करेंगे, आप तुरंत आपका केवल 900 वाला अमाउंट आपका निकालेगा आपका। ठीक, आप इसको हटाना चाह रहे हैं, फिर सिर्फ क्लिक करके फिर फाइल में जाएंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, फिर यहाँ लिखा क्लियर प्रिंट एरिया, इसी पर क्लिक कर देंगे, आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए आप क्लियर कर दिए हैं, आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, देखो आपका सभी अमाउंट आपका शो कर रहा है आपका। ठीक, तो आपको जो प्रिंट एरिया ऑप्शन बताया गया है, जो प्रिंट एरिया आपका ऑप्शन बताया गया है, प्रिंट एरिया ऑप्शन से जो हम सेट प्रिंट करेंगे, जो हम सेट प्रिंट एरिया करेंगे, वही आपका प्रिंट निकालेगा। ठीक, अब जैसे कोई आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे कोई पूछ लिया प्रिंट एरिया ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, प्रिंट एरिया ऑप्शन किस मेनू पाया जाता है, फाइल में पाया जाता है। आप फाइल क्लिक करेंगे, आप तुरंत प्रिंट एरिया आपका ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अगला आपका मेनू है एडिट मेनू, अगला आपका मेनू है एडिट मेनू। ठीक, एडिट से हम सुधारते हैं। ठीक, एडिट मेनू से सुधारा जाता है, और एडिट मेनू से हम कॉलम रो वगैरह डिलीट करते हैं। जैसे कॉलम बनाइए 1 2 3 4 कॉलम बना लिए, फिर 2 3 4 5 6 रो बना लिए। ठीक, आप 4 कॉलम बनाना, आप और 6 रो बनाना, आप
ठीक, 4 कॉलम आपका है और 6 आपका रो है। ठीक, तो एडिट मेनू से हम रो और कॉलम को डिलीट करते हैं और सेल को डिलीट करते हैं। तो क्या करेंगे आप, तो जैसे आपका कोई आपसे कह दिया एडिट मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से, जैसे कोई आपसे कह दिया एडिट मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से, तो आप क्या करेंगे, अल्टर 7 ई करेंगे, आपका एडिट मेनू ओपन हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कह दिया एडिट मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे आप, अल्टर 7 ई करेंगे, तुरंत आपका एडिट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, और जैसे दूसरा कॉलम को डिलीट करना है आपको, दूसरे कॉलम को डिलीट करना है, तो आप दूसरे पे कर्सर यहाँ क्लिक कर देंगे, आपका दूसरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक, आप एडिट में जाएंगे, फिर डिलीट क्लिक करेंगे। अब देखो कॉलम डिलीट करना है, यहाँ पे लिखा है इंटायर कॉलम, इसे क्लिक करके ओके कर दें, एक कॉलम आपका डिलीट हो गया। ठीक, फिर जैसे कोई आपसे कह दिया चौथा कॉलम डिलीट करिए, आप हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आपसे कोई कह दिया चौथे कॉलम को डिलीट करिए। ठीक, चौथे कॉलम को डिलीट करिए, तो क्या करेंगे आप, चौथे कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, कर्सर आपका सेलेक्ट हो गया आपका, फिर आप एडिट पे जाएंगे, फिर डिलीट क्लिक करेंगे आप, फिर लिखा है इंटायर कॉलम, फिर इंटायर कॉलम क्लिक करके ओके कर देंगे, तुरंत आपका चौथा कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, अब जैसे आपको रो डिलीट करना है, अब जैसे रो डिलीट करना है आपको, ठीक, अब रो को डिलीट करना है, जैसे कोई आपसे कह दिया चौथा रो डिलीट करिए, चौथा रो डिलीट करिए, फिर चौथे पे आप क्लिक करेंगे माउस, फिर एडिट पे जाएंगे, फिर डिलीट क्लिक करेंगे, अब लिखा है इंटायर रो क्लिक करेंगे, फिर आप ओके करेंगे, चौथा रो आपका डिलीट हो गया। समझ नहीं आपको हम फिर से रो डिलीट करना बता दे रहे हैं, जैसे कोई आप कह दिया दूसरा रो डिलीट करिए, दूसरा रो डिलीट करिए, फिर दूसरे पे आप कर्सर क्लिक करेंगे, फिर आप एडिट पे जाएंगे, फिर डिलीट पे क्लिक करेंगे आप, फिर लिखा है इंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर देंगे, दूसरा रो आपका डिलीट हो गया। ठीक, अब जैसे आपका डिलीट करना है सेल को, जैसे आप 500 लिख लिए, फिर आप 600 लिख लिए, हाँ, फिर आप लिख लिए 50 लिख लिए। ठीक, अब हम कह दें केवल एक सेल, इसी को 600 सेल को डिलीट करना है, 600 सेल को डिलीट करना है, तो आप क्या करें, 600 पे आप क्लिक करेंगे आप, फिर आप एडिट पे जाएंगे, फिर डिलीट पे जाएंगे, हाँ, ठीक है, फिर आपका देखो है ना शिफ्ट सेल आप, फिर आप ओके कर देंगे, ये देखो आपका हट गया है ना। अब जैसे 50वां हटाना है, इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर आप एडिट पे जाएंगे, फिर डिलीट पे जाएंगे, फिर शिफ्ट सेल आपका है, अब इसी को ओके कर देंगे, ये देखो आपका डिलीट हो गया आपका ना। कोई भी सेल का अमाउंट डिलीट करना है एक खाने का, इसी पर आप क्लिक कर देंगे सेल पे, एक खाना है आपका है ना, इसी सेल 500, फिर आप एडिट पे जाएंगे आप, फिर डिलीट पे जाएंगे, फिर शिफ्ट सेल लिखा है, फिर ओके कर देंगे, ये देखो आपका हटा दिया आपका। ठीक ना, फिर उसके बाद आपका एडिट में आपका डिलीट सीट, हाँ, तो जैसे आपका सीट डिलीट करना है, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो 3 सीट आपको दिखाई देता है ना, तो सीट 1 में आप पे लिखे हैं और सीट 2 में आप मतलब कोई भी अमाउंट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हुआ आपका। तो सीट 1 में आप ए अमाउंट लिखे हैं और सीट 2 में ए अमाउंट लिखे हैं। ठीक, तो जैसे आपसे कोई कह दिया सीट 2 को डिलीट कर दीजिए, सीट 2 को डिलीट कर दीजिए, तो आपको जैसे सीट 2 को डिलीट करना है, आप इसे सीट 2 पे क्लिक करेंगे, आप सीट 2 पे क्लिक करेंगे, ठीक, फिर आप एडिट पे जाएंगे, फिर लिखा है डिलीट सीट, इसे डिलीट सीट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, तुरंत आपका सीट डिलीट हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको सीट डिलीट करना है, कोई भी सीट आप डिलीट करना है, इसे आपको सीट 1 डिलीट करना है, इसे आपको सीट 1 डिलीट करना है, आप सीट 1 पे क्लिक करेंगे, आप हाँ सीट 1 पे क्लिक करेंगे, फिर आप एडिट पे जाएंगे,
डिलीट शीट क्लिक करके फिर डिलीट क्लिक करें, आपका तुरंत आपका डिलीट कर देगा आपका। ठीक, ये हो गया आपका। फिर अगला आपका है मूव और कॉपी सीट। अगला आपका ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट। ठीक, तो जैसे आप अमाउंट लिख लिए इसमें 900। ठीक, आप सीट 1 में 900 लिखे हैं, आप सीट 1 में 900 लिखे हैं। आपसे कोई कह दिया, जैसे आपसे कोई कह दिया सीट 1 वाला चीज, सीट 1 में जो चीज है उसको लाना है सीट 2 में ना, सीट 2 में लाना है आपको। जैसे सीट 1 में है आपका, ठीक, अब इसको सीट 2 में लाना है, तो आप इसे क्लिक कर देंगे, आप सीट 1 पे क्लिक करेंगे, आप फिर एडिट पे जाएंगे, मूव और कॉपी सीट क्लिक करेंगे। ठीक, अब क्या, क्रिएट ए कॉपी। हाँ, आप इस सीट 2 पे क्लिक करके क्रिएट ए कॉपी करके ओके कर देंगे, तुरंत आपके देखो सीट 1 में, सीट 1 में आपके वही चीज है, आपका सीट 2 में वही आपका है कि नहीं आपका ना। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, आपको हम मूव करना फिर से बता दे रहे हैं आपको। जैसे आप सीट 1 में लिखे हैं अमाउंट, आप सभी सीट 1 में ये सभी आप अमाउंट लिखे हैं। ठीक, सीट 1 में ये सभी अमाउंट लिखे हैं, अब इसको हम कह दिए सीट 2 में लाइए, अमाउंट सीट 2 में लाइए। तो आप सीट 1 पे क्लिक करेंगे, आप फिर एडिट पे जाएंगे, फिर मूव और कॉपी सीट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर आप सीट 2 पे क्लिक कर देंगे। ठीक, सीट 2 पे क्लिक करें, सीट 2 में लाना है, सीट 2 पे क्लिक करेंगे, फिर लिखा है क्रिएट ए कॉपी, क्रिएट ए कॉपी क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए सीट 1 में वही चीज़ आपका है, सीट 2 में आपको वही चीज़ है। समझे नहीं आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आपको सीट को कैसे मूव करते हैं। हाँ, आपको सीट का फिर आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप सीट 1 में लिख लिए हैं आप, ठीक, इस सीट 1 पे आप अमाउंट लिखे हैं आप, ठीक है, सीट 1 में आप अमाउंट लिखे हैं, यही सीट 1 का अमाउंट को सीट 2 में रखना है, सीट 2 में रखना है। जो आपके अमाउंट सीट 1 में है वही अमाउंट आपको सीट 2 में लाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, आप सीट 1 पे क्लिक करेंगे, आप सीट 1 पे क्लिक कर दिए आप, फिर आप एडिट में जाएंगे, फिर लिखा है मूव और कॉपी सीट, मूव और कॉपी सीट क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ देखो सीट 2 में लाना है आपको, फिर सीट 2 पे क्लिक करेंगे, फिर लिखा है क्रिएट ए कॉपी, क्रिएट ए कॉपी क्लिक करके फिर ओके कर देंगे। देखिए जो सीट 1 पे आपका चीज़ है वही अमाउंट है आपका, सीट 2 में वही आपका अमाउंट है आपका। ओके।